जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, तुझ पर जो मैं कृपा कर रहा हूँ, हर समय जो मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ, उसका शुक्राना कर दे। संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल नवरात्रि का टाइम आज से स्टार्ट हो गया है और मेरे घर में बड़े बड़े दिनों में बहुत ब्लैक मैजिक होते हैं। मैंने पहले भी सत्संग में कहा था, तो वही सब चालू है अभी भी, पर गुरुजी हर कष्ट काट रहे हैं। चलो मैं पहले से स्टार्ट करती हूँ। एक दिन मेरे मोहल्ले में सुंदरकांड का पाठ था, तो मेरे हस्बैंड वैसे तो कहीं जाने देते नहीं हैं, पर मैंने गुरुजी को प्रेयर की, गुरुजी प्लीज़ मुझे पाठ में आना है। आप बोलते हो हनुमान जी को भी पूजा कर, उनको भी प्रसाद चढ़ा। तो मैंने चूरी बनाई आटे की और मेरे हस्बैंड को बोला कि सुंदरकांड का पाठ है तो मुझे जाना है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये गुरुजी की कृपा से हुआ। मैं वहाँ गई, सुंदरकांड चालू हुआ हमारे जाने के बाद, पूरा पाठ हमने किया। आरती हो रही थी वैसे ही जैसे सुंदरकांड को कपड़े में लपेटा था, वैसे ही मुझे उस कपड़े के ऊपर गुरुजी के दर्शन हुए साक्षात। जैसे गाल पे हाथ रख के गुरुजी बैठे होते हैं वाइट चोले में, उस स्वरूप के दर्शन साक्षात मुझे उस कपड़े में हुए। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं मोर पंख था मेरे पास, वो मैंने अपने मंदिर में जाके रख दिया, पर उसकी जो मोर पंख के जो भी पीछे थे वो अलग अलग छोटे छोटे खुले हुए थे, तो वो मोर पंख मेरे मंदिर के दरवाज़ा जो छोटा सा था उससे लटक रहा था, तो मैंने थोड़ा और पीछे करके रख दिया कि अच्छी तरह पड़ा रहे। पर उसके बाद फिर मैं भूल गई। फिर बाद में जब मैं दूसरे दिन सुबह उठ के बैठ के पूजा करने लगी, तो वो मोर पंख पता नहीं कैसे गुरुजी के स्वरूप के ऊपर, जैसे कृष्ण भगवान के ऊपर मोर पंख लगा होता है सर पे, बिल्कुल वैसे जाके उस तरफ खड़ा हो गया। मतलब पर वो सब ना मैंने किया, ना मेरे बच्चों ने किया, ना मेरे हस्बैंड ने किया होगा, पर इस तरह से वहाँ पे जाके सेट हो गया। उस चीज़ का भी शुक्राना। उसके बाद एक दिन मेरे संडे को मन में आया मुझे कि चक्कर मारने जाना था। 10:30 बजे थे रात को, मैं टीवी देख रही थी, पर मैंने कहा गुरुजी मौसम बड़ा अच्छा है, हम खाने से भी फ्री हो गए हैं, तो इच्छा तो थी बाहर चक्कर मारने की, पर ठीक है ये तो अब चलेंगे नहीं। इतने में क्या हुआ, मैं इंडियन आइडल देख रही थी और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दूसरे रूम में से उठ के आए और चक्कर मारने जाने लगे गाड़ी में। तो मेरी बेटी बोली चलना है तो उठो, तो मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, रात को 11:30 बजे आप मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। फिर हम लोग चक्कर मारने गए और आइसक्रीम भी खा के आए। शुक्राना गुरुजी। एक दिन गुरुवार को मेरी बेटी का मन था गोलगप्पे खाने का, तो बोली मम्मी चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, गुरुद्वारे भी होके आएंगे, प्रसाद चढ़ा के आएंगे, अरदास करवा के आएंगे। तो हम जैसे ही गुरुद्वारे गए, वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ पूरा सुखमनी साहिब का पाठ पूरा हुआ और बहुत सारी लेडीज़ बैठी थी और हमने दर्शन किए और वहाँ पे अरदास भी करवाई अपने फैमिली के नाम से मैंने। और फिर एक लेडीज़ उठ के बोली कि आप भी चलो, प्रसाद तैयार है। मैंने गुरुजी को वही बोला था, मैंने कहा गुरुजी प्रसाद हमें नहीं खिलाओगे, ये सब तो बैठे हैं प्रसाद खाने के लिए, पर हम कैसे रुके। तो उन आंटी ने सामने से ही बोल दिया। तो उसमें क्या था, समोसा प्रसाद था, चाय प्रसाद था, सेव बूंदी थी, बिस्किट्स थे, काले चने थे, जैसे गुरुजी के लंगर प्रसाद में होता है वैसा ही पूरा प्रसाद मिला। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, एक दिन यहाँ पे परसों की बात है, 7 तारीख की बात है, गुरुजी बोल रहे थे तेरे को सरप्राइज़ दूंगा। तो यहाँ पे साई संध्या का प्रोग्राम था। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, पर उन्होंने मुझे डांट के बिठा दिया, बोलते कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे कहीं जाने की, दिल्ली में तो ठीक है हम चले थे, पर यहाँ पे कहीं मुझे जाने के लिए मत बोलना। फिर संगत जी मेरा मूड ऑफ हो गया और मेरी पति और मेरी बातचीत बंद हो गई। मैं भी ऊपर आके लेट गई। रात को 12 बजे फिर मेरे पास आए और मुझे बोलते कल सुबह 5 बजे हमको अहमदाबाद निकलना है, किसी का पगड़ियाँ हैं, किसी के उठमड़ा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना, आप ही जाओ। मैंने कहा मेरी कहीं कोई जगह मेरी इच्छा से कहीं जाने देते नहीं हो, और अपनी इच्छा में जहाँ जाना होता है वहाँ सब जगह मेरे को लेके जाते हो।
तो बस फिर चुपचाप वो चले गए। और सुबह फिर मेरी बेटी आई, नहा धो के 5 बजे ये लोग तैयार हो गए। तो मेरी बेटी बोलती मम्मी आप भी चलो ना, अकेले हो जाओगे यहाँ पे, वहाँ पे सब आपकी पूछा करेंगे। तो मेरा अंदर से इंट्यूशन हुआ, गुरुजी ने बोला कि बेटा तू भी उठ जा, तू छोड़ गुस्सा, बाकी मैं सब देख लूँगा। जो भी तेरा घर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो तेरे को पूजा में आने से रोक रहे हैं, उनको सबको मैं देख लूँगा। तू अच्छाई कर, उसका फल मैं तुझे दूँगा, अच्छाई का फल। फिर मैं भी उठ गई, मैं भी नहाई धोई, फटाफट तैयार होकर हम लोग 5:30 पौने 6 बजे अहमदाबाद के लिए निकल गए। तो मेरे हस्बैंड थोड़े शांत हो गए थे, उनको भी लगा कि हाँ ये भी चल पड़ी है साथ में, अच्छाई समझते तो है ना। फिर हम लोग अच्छा पूरा दिन स्पेंड किया वहाँ पे, और मॉल भी गए। उन्होंने मेरे को 2 ड्रेस भी ले दिए, और अच्छी तरह हम लोग गाड़ी में गाते बजाते आए। गुरुजी की कृपा से भजन वजन भी सुनते हुए आए। जैसे ही घर पे आए वैसे अमावस्या का दिन था। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि बहुत बड़े कष्ट तेरे ऊपर आने वाला है बेटा, तो ध्यान रखियो। वैसे मैंने पहरा तो बिठा दिया है, पर तू भी ख्याल रखियो, मैं तेरे साथ हूँ। तो कल अमावस्या के दिन वो भी था, शायद चंद्र ग्रहण भी था, सूर्य ग्रहण था कि चंद्र ग्रहण था, और अमावस्या भी थी। जैसे अमावस्या पूनम ये सब बड़े बड़े दिन होते हैं, उनमें मेरे घर में सब करवाती हैं। और आज तो वैसे भी नवरात्रि है, तो नवरात्रि के दिनों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा करवाती हैं काली माता का। तो वही हम लोग रात को खुशी खुशी आए, रात को सोए अच्छी तरह, और सुबह से मेरे हस्बैंड का कलेश चालू हो गया। बाकी गुरुजी को पता क्या था क्या नहीं। गुरुजी बोलते हैं छोड़ दे, मैं सब देख रहा हूँ। इनसे मेरी लड़ाई भी हो गई, और खाना नाश्ता भी इन्होंने नहीं किया, और वही सब प्रॉब्लम चालू हो गई। मैंने जैसे ही मेरे